नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान शुक्रवार को भगदड़ मच गई, जिसमें 40 से अधिक श्रद्धालु बेहोश होकर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा पहाड़ी समारोह के दौरान गजपति महल के पास भारी भीड़ के चलते हुआ। भीड़ को नियंत्रित करने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। भगदड़ की सूचना मिलते ही सभी घायलों को पुरी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई। मौके पर पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया। पश्चिम एशिया में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु चलाकर ईरान और इजराइल में फंसे 4,415 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया है। इनमें 3,597 नागरिक ईरान से और 818 नागरिक इजराइल से निकाले गए। भारतीय वायुसेना के 3 C-17 विमान भी इस रेस्क्यू मिशन का हिस्सा बने। इसके अलावा कुछ अन्य देशों के नागरिकों को भी अभियान के तहत सुरक्षित निकाला गया। भारत सरकार के इस प्रयास की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। भारत ने सिंधु जल संधि पर बने ट्रिब्यूनल के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए खारिज कर दिया है। यह फैसला जम्मू कश्मीर के किशनगंगा और रतले पनबिजली प्रोजेक्ट से जुड़ा है। भारत ने साफ कहा कि ट्रिब्यूनल का गठन ही संधि के प्रावधानों के खिलाफ था। सरकार ने यह भी दोहराया कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंक नहीं रोकता, भारत किसी दायित्व को मानने को बाध्य नहीं है। इस रुख को लेकर पाकिस्तान में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन की बढ़ती नजदीकियों को लेकर संसद की स्थायी समिति ने गंभीर चर्चा हुई है। विशेषज्ञों ने बांग्लादेश से संपर्क बनाने रखने की सलाह दी है और कट्टरपंथ को लेकर संतुलित नजरिया अपनाया। समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने बताया कि बांग्लादेश से घुसपैठ में कमी आई है। कुछ सदस्यों ने अंतरिम सरकार के दौरान भारत बांग्लादेश संबंधों की खटास पर चिंता जताई। सेना में चरमपंथ की तुलना पाकिस्तान से करना गलत बताया गया है। सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर जबरन वसूली सिंडिकेट के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई और अहमदाबाद में छापेमारी कर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। ये गिरोह अमेरिका, कनाडा के नागरिकों को फर्जी कॉल कर धमकाता था और बिटकॉइन के रूप में पैसे वसूलता था। आरोपी को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। सीबीआई अब इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है और 21 जुलाई से पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। 14 राज्यों में चुनाव पूरे हो चुके हैं, बाकी राज्यों में तेजी से प्रक्रिया चल रही है। अनुमान है कि अगले 10 दिनों में 8 से 10 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में पूरा हो चुका है। अब नए अध्यक्षों को लेकर नेतृत्व जल्द निर्णय ले सकता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य करने के फैसले के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में विरोध मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च को एनसीपी शरद पवार गुट का समर्थन भी मिला है। जयंत पाटिल ने आधिकारिक पत्र जारी कर समर्थन की घोषणा की। विरोध में मराठी अस्मिता और सांस्कृतिक पहचान को प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी एकजुटता में दरार दिख रही थी, लेकिन संसद के मानसून सत्र में पहले कांग्रेस फिर रणनीति बनाने में जुटी है। सीजफायर, पहलगाम हमला और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष फिर लामबंद होने की तैयारी में है। कांग्रेस चाहती है कि सोनिया गांधी एक बार फिर रणनीतिक भूमिका निभाए। ममता बनर्जी और टीएमसी से रिश्तों में गर्माहट लाने की भी कोशिश हो रही है। यूपी, बिहार में तालमेल को लेकर नई पहल हो सकती है। भारत ने हिंद महासागर में चीन को जवाब देने के लिए श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को लिमिटेड करीब $53 मिलियन में ये डील की है। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड अधिग्रहण है, जिससे रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी। चीन के हम्बनटोटा और ग्वादर बंदरगाह पर प्रभाव को देखते हुए ये निवेश अहम माना जा रहा है। भारत अब समुद्री सुरक्षा में और आक्रामक भूमिका निभा रही है। काजोल की नई फिल्म मां 27 जून को रिलीज हुई और पहले दिन इसने 3.80 करोड़ की कमाई की। फिल्म को भारत में करीब 1500 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। हॉरर जॉनर में यह फिल्म अजय देवगन की शैतान और स्त्री 2 जैसी हिट फिल्मों की कतार में खड़ी है। फिल्म का बजट लगभग 65 करोड़ बताया गया है। शुरुआती वीकेंड में कमाई इसके भविष्य के लिए बेहद ही अहम साबित होगी। अब देखना यह है कि फिल्म काजोल के करियर को कितना मजबूती देती है। आवाज इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। नमस्कार।